नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टोब्रामाइसिन इंजेक्शन के बारे में, यानी कि टोसिन 80 mg इंजेक्शन के बारे में। इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको लगाया जाता है पेशेंट को, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे भी ऑल पे टच करना ना भूलेगा। तो दोस्तों, टोब्रामाइसिन इंजेक्शन यानी कि टोसिन, जो कि इसका ब्रांड नेम है टोसिन 80, ये आता है यूनाइटेड बायोटेक कंपनी का और ये 2 ml की वायल होती है और इसे IM और IV दोनों प्रकार से दिया जाता है। IM यानी कि इसे मांस में, कमर में दिया जाता है और IV यानी कि इसे इंट्रावेनस नस में इसको लगाया जाता है। लेकिन इसको अगर नस में लगाया जाता है तो डेल्यूट करके लगाया जाता है। डेल्यूट मतलब कि इसको किसी चीज़ में, जैसे कि NS वगैरह आती है ना, उसमें घोल के फिर दिया जाता है, या फिर डिस्टिल वाटर आता है, स्टरलाइट वाटर आता है ना, जो उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ही करते हैं, घर पे कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो इसका जो MRP है, थोड़ा यहाँ से साफ़ हो गया है, मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पास जो इंजेक्शन है वो यूज्ड है, तो हम आपको इसकी सिर्फ जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दिखा देते हैं कि इसका जो MRP कितना है। 72 रुपये का ये एक इंजेक्शन आता है। और चलिए इसके फ़ायदे जान लेते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, टोब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, डिसीज़ को, बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका उपयोग निमोनिया, बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, ठीक है, ठीक ना होना, ठीक है, उस कंडीशन में इसको लगाया जाता है। और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, स्किन की कोई इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, पेट में सूजन आ जाना या पेट की आंतों में सूजन आ जाना, अंदरूनी किसी भी प्रकार की अगर सूजन हो जाती है तो इस इंजेक्शन को जो है लगा देते हैं पेशेंट को। और आँखों की कोई समस्याएं हैं, उनमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। एक्ने पिंपल्स हो गए हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चर्म रोग, हड्डियों में कोई जीवाणु संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गई है, तो भी इस इंजेक्शन को जो है लगा देते हैं, ठीक है। और खून में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो भी इस इंजेक्शन को लगाते हैं। सर्दी जुकाम खांसी बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंदरूनी बुखार है, दिमागी बुखार है, तो उस कंडीशन में भी इसको लगाया जाता है। आग से अगर कोई जल जाता है, जो उसके ज़ख्म हो जाते हैं आग से जलने पे, तो भी उन ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो इसकी जो डोज़ मैंने बताई है, हो सकता है पेशेंट के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है, फिर भी इसे सुबह शाम या फिर दिन में एक बार लगाया जाता है। और भी साथ में बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, तो उनके साथ में ही इसको दिया जाता है, अकेला नहीं दिया जाता है वैसे ज़्यादातर तो इसे, ठीक है। तो इसे लगातार 3 से 4 दिन या 1 हफ़्ता तक इसको दे सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। और जैसे ही पेशेंट की कंडीशन होगी उसी प्रकार से इसको देंगे। अगर ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा दिनों तक इसको इस्तेमाल कर लें, या फिर हो सकता है कम प्रॉब्लम है, कम इसकी बीमारी है पेशेंट की, तो हो सकता है 3 दिन ही लगाएं इसको, ठीक हो जाए पेशेंट तो बंद भी कर देते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक है। इसको जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो 1-2 दिन चलाने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। तो ये इसके डोज़ हो गई और फ़ायदे हो गए। इसके साइड इफ़ेक्ट भी जान लेते हैं कि इसको लगाने से क्या हो सकता है नुकसान, ठीक है। इसको लगाते ही अगर उल्टी, मतली, घबराहट, चेस्ट पेन होती है, खुजली होती है, कमज़ोरी महसूस होती है या बार बार मुंह सूखता है, तो इसको आगे नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो ठीक करने के लिए अगर कोई नुकसान हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर को दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसके सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों घर पे, ये डॉक्टर्स ही लगाते हैं चेक करके पेशेंट को, ठीक है, उसके ब्लड टेस्ट करके फिर इस इंजेक्शन को लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।